अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मैडम, आपके लिए जूस। अरे वहां क्यों खड़ी? हम अभी जूस पियेंगे। आओ पीछे आओ। अरे निहारिका, प्रथम, कहाँ हो बेटा? हाँ दादी। बेटा, हम क्या कह रहे थे कि तुम्हारी शादी की एल्बम तो जल गई, वीडियो तो पहले ही गुम हो गई थी। अब इसमें देख रहे तो फोन में एक भी फोटो नहीं है तुम्हारी। हमारे मन की तसल्ली के लिए हम चाहते हैं कि तुम दोनों साथ में एक फोटो खिंचा लो। वो दादी, मुझे ना ऑफिस का बहुत सारा काम है और अभी बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। बाद में करेंगे ना ये सब। अरे तो हम कौन सा तुमसे तामझाम करने को कह रहे हैं? अरे एक फोटो ही तो खिंचाना साथ में खड़े होके। चल चल। अरे ऐसे क्या खड़ा है? थोड़ा पास आओ, करीब आओ। तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कि वो तुम्हारी बीवी ही नहीं है। अरे थोड़ा प्यार से कंधे पे हाथ रखो, प्यार दिखाओ जरा। चलो चलो चलो। अरे हाथ रखो ना बेटा। ओ तुम ठीक तो हो ना? प्रथम, अपनी बीवी को छोड़ के तू इस कामचोर नौकरानी की चिंता क्यों कर रहा है? और तुम इतना हट्टा कट्टा शरीर होकर के एक जूस का गिलास नहीं संभाल पाई हो? सारा माहौल ही खराब कर दिया। सॉरी मैडम, वो गलती से हो गया। चल बेटा आजा, एक फोटो खींचते। आजा। दादी, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था, मैं तो भूल ही गया। अब मेरे को ना ये लेना होगा। मैं आपसे अब ये सब बाद में करेंगे प्लीज। अरे अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ इसे साफ करो और दूसरा जूस का ग्लास लेके आओ। निहारिका, तुम चिंता मत करो बेटा, अभी फोटो खिंचा देंगे। आज तो तुमने मुझे रोक लिया राध्या, पर मैं भी हाथ में आए इतने अच्छे मौके को जाने नहीं दूंगी। हे भोलेनाथ, अब हमारी एक ऐसी परीक्षा ले रहे कि हमें अपनी आंखों के सामने अपने पति को किसी और औरत के साथ देखना पड़ रहा है, पर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये लीजिए दादी। दादी देखिए ना, श्री राम जी और सीता जी के टाइम पे तो कैमरा भी नहीं थे, लेकिन फिर भी लोगों ने उनकी कहानियां सुन सुन के उनकी तस्वीर बना दी। देखिए ना दादी। लेकिन मैं और प्रथम तो आपके सामने है ना। तो दादी आप कुछ ऐसा तिकड़म लगाइए कि प्रथम और मेरी एक अच्छी सी तस्वीर साथ में खिंच जाए। क्या कर रही हो तुम? हाँ? सॉरी प्रथम सर, वो गलती से हो गया। मैं मानता हूँ कि जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से तुम डिस्टर्ब्ड हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि खुद को लेकर तुम इतनी लापरवाह हो जाओगी। अब देखो कितना खून निकल रहा है। साथी, एक काम करो, तुम इस कट को ना रुमाल पे दबा के रखो। मैं तुम्हारे लिए एंटीसेप्टिक क्रीम लेकर आता हूँ। प्रथम सर, हम किचन में ही जा रहे हैं, फिटकरी लगा लेंगे, ठीक हो जाएगा। थैंक यू।
पहले पूरा जोश गिरा दिया और अब सब काम धाम छोड़कर यहाँ हमारे पोते की तस्वीर को नजर लगा रही है। नहीं नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। गीले जूस वाले कपड़ों में हो, ये नहीं कि कपड़े बदलकर वापस काम पर लगे। नहीं, वो हम बस कपड़े बदलने जा ही रहे थे। अब कोई जरूरत नहीं कपड़े बदलने की। उर्मी, बहुत शौक है ना गीले कपड़ों में रहने का। ठीक है, आज सारा दिन तुम गीले कपड़ों में ही काम करो। उर्मी, कैसा लग रहा है राध्या? आया समझ में? अब पूरा दिन घर के सारे काम इन्हीं गीले कपड़ों में करोगी। और उर्मी, अगर राध्या के कपड़े सूखें तो तेरी जिम्मेदारी है उनको वापस गीला करने की। आज मैं इसे सूखने ही नहीं दूंगी। अरे तुम तो सूख गई। अब ठीक है, अब माँ मुझे नहीं डांटेगी। फिर से जग खाली हो गया। तुम तो फिर से सूख गई। ये जग तो फिर से खाली हो गया। ये पूरी बाल्टी का पानी ना इसके ऊपर डाल देती हूँ। कम से कम 2 घंटे के लिए सूखेगी नहीं और मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। थक गई हूँ इस हाथी के बच्चे पे नजर रखते रखते। ये आप क्या कर रही हैं? इस बाल्टी से राध्या पे पानी डाल रही हूँ, जैसा माँ ने कहा था। मतलब आज राध्या को सजा मिली है कि वो पूरा दिन गीले कपड़ों में रहेगी। ये कैसी सजा है बुआ? कैसी बकवास सजा है ये? और किस बात की सजा मिली है राध्या को? प्रथम क्या हुआ? राध्या तुम ऐसे भीगी हुई क्यों हो? माँ, इसका जवाब तो दादी को देना चाहिए। उन्होंने राध्या को ये भीगने की सजा दी है। माँ जी, ये कैसी सजा है? अरे इतनी ठंड में अगर पूरा दिन ऐसी भीगी रहेगी तो बीमार पड़ सकती है, निमोनिया हो सकता है उसे। निमोनिया होता है तो होए हमारी बला से, हमें क्या? इसने जो गलती करी है उसकी सजा तो भुगतनी होगी ना। और वैसे भी गीला रहने का बहुत शौक है इसे, तो हमने क्या गलत किया? उर्मी को इसके पीछे लगाकर इसका शौक ही तो पूरा किया है। और रजनी, तुम इस नौकरानी की चिंता छोड़ दो, समझी? अरे इसे कुछ नहीं होगा, मोटी चमड़ी है, मोटी। दादी, क्या नौकर इंसान नहीं होते? क्या इंसानियत के नाते किसी की परवाह करना, किसी की चिंता करना गलत है? मैं नहीं मानता इस सजा को। छाते की हालत देखिए। प्रथम, ये क्या कर रहा है तू? दादी, वही कर रहा हूं जो इंसानियत के नाते मुझे करना चाहिए था। राध्या,
अंदर जाके चेंज करना। राध्या, मैंने कुछ कहा तुमसे, अंदर जाओ और चेंज करो। अरे अब जाओ, खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? वो तो हमारे पोते का दिल बहुत बड़ा है, जो नौकरों के लिए भी हमदर्दी रखता है। अब जाओ यहाँ से, और सुनो, कपड़े बदलने के बहाने आराम करने मत बैठ जाना, समझी? क्या सोचा था मैंने कि राध्या होगी इस घर से बाहर और मैं बनूंगी इस घर की बहू, समाज के सामने भी। इवन मैंने गेस्ट लिस्ट भी बदल दी थी। अब राध्या, आई एम रियली सॉरी। अगर मुझे इस पार्टी के बारे में पहले पता होता तो मैं पार्टी होने नहीं देता, रुकवा देता, कुछ बहाना बना देता, लेकिन आई एम सॉरी। प्रथम सर, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? पार्टी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप नहीं रोक पाए, बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि दादी चाहती है। और आज नहीं तो कल दादी ये पार्टी ज़रूर रखती। और वैसे भी हम जानते हैं कि जब तक दादी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, हमें ये कड़वा पीना ही होगा। तुम ठीक हो ना? वैसे राध्या, एक बात बोलूं? अच्छा किया तुमने अपनी बहन के साथ ना ये इवेंट का काम करना छोड़ दिया। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि घर की डेकोरेशन का मुझे पता नहीं, लेकिन तुम अपने चेहरे पे डेकोरेशन जरूर कर लेती। कभी तुम अपना नाक फोड़ती तो कभी अपने दांत। फिर तुम कितने फनी लगते। वैसे प्रथम सर, हमने ना आपके लिए प्रोटीन शेक बना के कमरे में रख दिया है, आप पी लीजिएगा। थैंक यू। सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। और हाँ अहम, ये माँ की सहेलियों की लिस्ट है तो मैनेजर को दे देना और हम उनसे कहना कि सिर्फ 8 लोगों को बुलाएंगे। और मैनेजर को भी बोल देना कि माँ की सहेलियों की कंडीशन के बारे में भी बता दें। पापा, वैसे तो मैंने उसे सब समझा दिया मैनेजर को, अब वो जैसे ही आएगा मैं उसे ही लिस्ट पे दे दूंगा। ओंकार जी, ये सिर्फ 8 लोगों की पार्टी के लिए डेकोरेशन कुछ ज्यादा नहीं है? चुप करो। एक बात बताओ रजनी, ये हमारे हर काम में तुम्हारी टंगड़ी अड़ाना या टोक लगाना जरूरी है क्या? अरे लोग कमा रहे हैं तो क्या हुआ? हमारे प्रथम और निहारिका का फंक्शन है, दिखावा तो पूरा होना चाहिए कि नहीं? अरे हे नौकरानी, अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और हमारे लिए जूस लेकर आओ। जी। मैनेजर का फोन। जी मैनेजर साहब। अच्छा, आप आ गए? ठीक है, मैं आता हूँ। पापा, मैं आता हूँ। अहम भैया, वो क्लाइंट्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड अभी बात करनी है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स चाहिए उन्हें। प्लीज सर आप देख लीजिए। निहारिका, बहुत काम है, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, प्लीज। नहीं भैया, क्लाइंट्स को अभी। अहम सर, तुम ठीक हो ना? हाँ भैया, वो गलती से पैर फिसल गया था। ये आईपैड तो बंद हो गया। कोई बात नहीं भैया, मैं बाद में बात कर लूंगी, ये लीजिए। ठीक है। मैनेजर साहब, ये वो गेस्ट लिस्ट है, और याद रहे जैसा दादी ने बोला था उनकी फ्रेंड्स को वैसी ही इंफॉर्मेशन दीजिएगा। एक्सक्यूज मी। हाँ, बस मैं निकल ही हूँ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? एक्चुअली सर ने तो 8 लोगों को इनवाइट करने को कहा था, पर इसमें तो 30 लोग हैं। क्या इन सभी को दादी की तबीयत के बारे में बताना है? नहीं, सबको नहीं बताना है, सिर्फ दादी की फ्रेंड्स को बताना है। देखिए, उनके नाम के आगे टिक किया है। ठीक।
अब मैं पूरी दुनिया के सामने प्रथम की दुल्हन के रूप में सामने आऊंगी। लो, धन्यवाद। चलो। अरे भाई निहारिका, अरे नौकरानी। जी दादी जी मैडम। अरे रुको रुको, सब्र करो, घर की बहुरानी को तो आने दो। अरे निहारिका। दादी यहाँ पे हूँ, आ रही। अरे वाह माँ, आपने मेरे लिए कुछ मंगाया क्या? बताओ ना इसमें क्या है। आज घर में फंक्शन है, इतने सारे मेहमान आएंगे, अब पूछेंगे हमने अपनी पोत बहू को क्या दिया तो क्या जवाब देंगे हैं? अरे बहुरानी के लिए एक खास तोहफा है। अपनी सगी बेटी के लिए तो कुछ भी नहीं मंगाती, एक हार मंगा था वो भी नहीं दिया। और ये जो कुछ नहीं है, कोई नहीं है हमारी, उसके लिए तोहफे पे तोहफे मंगाए जा रहे हैं। क्या कहा? कुछ नहीं माँ, इसे खोल के तो दिखाओ क्या है इसमें। वैसे इसमें तोहफा सिर्फ घर की बहुरानी के लिए ही नहीं, बल्कि नौकरानी के लिए भी मंगवाया है। हमारे लिए? हाँ, अब जाओ, दोनों रिबन खींचो और अपना अपना तोहफा निकालो, जाओ। आज की पार्टी में निहारिका बहू ये साड़ी पहनेगी। गॉड, ये बुढ़िया ने दी भी तो साड़ी, मुझे भी बाकी सबकी तरह आंटी बना के छोड़ेगी ये बुढ़िया। अरे नौकरानी, तुम भी जाओ, जाओ भाई, तोहफा खोलो अपना। ये इस नौकरानी के लिए। कैसा लगा भाई तोहफा, बताओ? माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? निहारिका के लिए गिफ्ट बनता भी है, लेकिन राध्या को ये तोहफा देने की क्या जरूरत थी? है, जरूरत है भाई, इसके लिए तो सबसे पहले जरूरत है। हमारे पोते और निहारिका बहू का फंक्शन है, घर में इतने मेहमान आएंगे, उनके बीच में ये ऐसे कपड़े पहन के रहेगी तो अच्छा लगेगा। अरे भाई, उन्हें भी तो लगना चाहिए कि हमारे घर के नौकर भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। अरे ये निहारने के लिए नहीं है भाई, पहनने के लिए है। लेके जाओ और जाके पहनो। देखो, इस रजनी ने तो तुम्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है, लेकिन तुम एक बात कान खोल के सुन लो, ये कपड़े पहन के घर वालों से थोड़ा दूर रहना, चिपक के मत रहना। नौकरों की तरह मेहमानों को चाय पानी पिलाओगी, उनका ध्यान रखोगी, समझी? दादी, ये सही नहीं है। अब राध्या, दादी, अरे दादी, आप ठीक तो ना दादी? क्या हुआ? सिर अचानक घूम रहा बहुत। ये पार्टी कैंसिल करते हैं दादी, अभी आपका रेस्ट करने का टाइम है, आप रेस्ट करो। नहीं नहीं बेटा, पार्टी कैंसिल मत करना। हम जाते हैं, दवाई खा लेंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन पार्टी मत कैंसिल करो भाई। तो एक काम कर बेटा, तो हमारे कमरे में ले चल, कुछ ज्यादा ही सिर घूम रहा है। हाँ दादी, चलो। दवाई हो। अरे तुम इसी कॉस्ट्यूम को डिजर्व करती हो।
एनीवेज, मैं तो चली मेरे प्रथम की दुल्हनिया बनने। तुम ये ड्रेस पहनना भूलना मत। राध्या, इस वक्त हम तुम्हारे दर्द का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बेटा, बस कुछ ही मेहमान आने वाले हैं, इसलिए प्लीज। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। क्या हुआ रजनी जी? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हम गुस्सा नहीं है ओमकार जी, हम राध्या के लिए दुखी हैं। ओमकार जी, एक लड़की के लिए ना शादी सिर्फ शादी नहीं होती, नई खुशियाँ, नई उम्मीदें होती। वो चाहती है कि जो प्यार, जो परिवार वो छोड़ कर आई है, उसे ससुराल में वही प्यार, वही खुशियाँ मिले। आपको क्या लगता है मैं आपकी बात नहीं समझता हूँ? रजनी जी, मैं आपके हर एक बात को समझता हूँ। क्या करूँ, मेरी अपनी मजबूरी है। मजबूर हमने उस बच्ची को बना दिया है ओमकार जी, जिस राधा को हम इतने अरमानों से हमारे घर की बहू बनाकर लाए थे, वो आज हमारे घर में नौकरानी बन रही है। बस बहुत हो गया राध्या, अब होगा असली खेल शुरू। इसकी सजा ना तुम्हें मिल कर रहेगी। तुम ही इन तीनों पर चलो। आओ। अब इतनी बेरहम सजा राधा को कैसे दे सकती है? इस कामचोर को छोड़ो, तुम ही इन कांटों पर चलो पहले। आओ। नहीं नहीं मैडम, हम ये सजा करने के लिए तैयार हैं। रुक जाओ राध्या। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।